आधुनिक हिंदी कथा साहित्य लगभग 2 सदी पुराना होने को है। इस बीच साहित्य ने सरहदें तो लांघी ही, साथ ही साहित्यकारों ने भी स्थूल और सूक्ष्म रूप से सरहदों को लांघा। स्थूल रूप में वो विदेशों में जा बसे, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनकी साहित्यिक आवाज़ें हिंदुस्तान या अपने ही देश में रह गईं। तेजेंद्र शर्मा भी ऐसे ही एक साहित्यकार हैं। लंबे समय से लंदन में प्रवास कर रहे तेजेंद्र शर्मा जी साहित्य और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी संदिग्ध। अकेले जाने को जी नहीं चाह रहा मेरा। शाहिदा की आंखें गीली सी हो रही थीं। अरे बस 2 महीने के लिए ही तो जा रही हो। अपनी अम्मी को भी मिलाओगी और मेरे परिवार वालों को भी। अरे हाँ, वो हेयर ड्रेसर भी तो है तुम्हारी रशीदा, वो तो तुमको मिलकर खास खुश होगी। शाहिद अपनी पत्नी को सीधा हवाई जहाज़ के गेट तक छोड़ने आया था। लंदन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में इमिग्रेशन अफसर है। जाहिर है कि उसके पास एयरपोर्ट का रेड जोन का पास रहता है। वो सिक्योरिटी से लेकर हवाई जहाज़ तक कहीं भी जा सकता है। वैसे तुम औरतें होती अजीब हो। सारा दिन अपने पति के साथ लड़ती रहोगी, मगर रुखसती के वक्त आंसू निकालकर इमोशनल अत्याचार करने लगोगी। सुनकर हंस दी शाहिदा। अगर तुम मर्दों को काबू में ना रखा जाए ना, तो बिगड़ने का पूरा इम्कान रहता है। कड़ी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है। शाहिदा की फ़्लाइट PK 788 की घोषणा की जा रही थी कि गेट की ओर प्रस्थान किया जाए। उड़ान रात को 7:55 पर लंदन से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:35 पर कराची पहुंच जाएगी। शाहिदा को हमेशा PIA की फ़्लाइट से जाने में डर लगता है, मगर शाहिद का मानना है कि अपने मुल्क की एयरलाइन है, फिर वो अधिकांश पायलटों को जानता है। आसानी से शाहिदा का अपग्रेड हो सकता है, यानी कि इकोनॉमी क्लास की टिकट में वो बिजनेस क्लास में यात्रा कर सकती है। देश प्रेम का देश प्रेम और लाभ का लाभ। शाहिदा पढ़ी लिखी मॉडर्न विचारों की महिला है। बुर्का या नकाब नहीं पहनती, बस सिर पर हिसाब मान लेती है। अल्लाह भी खुश और सर्दी भी नहीं लगती। शाहिद विवाह करके लंदन आया था, यानी कि शाहिदा के पास पहले से ही ब्रिटिश नागरिकता थी और शाहिद को उसका पति होने के नाते ब्रिटेन में बसने का हक मिल गया। पढ़ा लिखा तो था ही, बातचीत में भी कुशल था। जल्दी से अपने बोलने के अंदाज में लंदन का एक्सेंट गढ़ लिया। अब वो अंग्रेज़ों के साथ उनके अंदाज में ही बात करने लगा था। शाहिदा तो लंदन की ही पढ़ी लिखी है। दोनों गिट पिट बातचीत करते रहते। वैसे कभी कभी अपनेपन का एहसास जिंदा रखने के लिए कभी उर्दू में भी बातचीत हो जाती। ख़ास तौर पर रोमांटिक मूड में शाहिदा कह उठती, हमारे तो नाम भी ऐसे हैं कि जैसे अल्लाह मियाँ ने पहले से तय कर रखा हो कि हमारी शादी होनी ही है। शाहिद की शाहिदा, और वो कसकर शाहिद को लिपटा लेती। शायद इसी लिपटन ने शाहिद का सांस लेना मुश्किल कर दिया था। उसके घर से एयरपोर्ट जाने और ड्यूटी खत्म होने के वापस घर आने तक का समय सब पर निगाह रखी जाती थी। किसी अन्य महिला से बात करते देख ले शाहिदा तो घर में कोहराम। वो बार बार अपने पति से उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछती। जब मैं तुम्हें अपने फ़ोन और ईमेल का पासवर्ड दे सकती हूँ तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों अपने फ़ोन को अपनी छाती से लिपटाए रखते हो? वैसे सवाल तो उसका वाजिब था। शाहिद ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा। सिमोना का मैसेज था। सिमोना उसके साथ ही काम करती है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। पूछ रही थी, शाम को क्या कर रहे हो? मैं तो पब जा रही हूँ, अगर फ्री हो तो आ जाओ। मगर तुम कैसे आओगे? तुम तो अपनी पत्नी के पल्लू में लिपट कर बैठे होगे। साथ में एक मुंह चिढ़ाती इमोजी भी भेजी थी। उसने सोचा था कि शाहिदा को विमान में बैठाकर एयरपोर्ट पर ही एक डबल पैक बैकार्डी और कोक का ले लेगा, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। मगर सिमोना के मैसेज ने सोच बदल दी है। सोचता है कि अभी टाल जाए और सीधा पब चला जाए और शाम सिमोना के साथ बिताए। वो तो रहती भी अकेली है, हो सकता है कि 2-3 ड्रिंक के बाद अपने घर ही ले चले। शाहिद लाहौर में शराब नहीं पीता था, मगर लंदन में आने के बाद बैकार्डी पीना शुरू कर दिया। बैकार्डी सफ़ेद रंग की होती है और शाहिद के लिए ये खासी मज़ेदार बात थी कि रम पानी के रंग की भी हो सकती है। फिर वो रम में मिलाता है कोका कोला। बड़े अंदाज से पब में जाकर कहता है, कैन आई हैव ए रम एंड कोक?
उसे फ़ायदा भी रहता है कि जिनको नहीं बताना चाहता कि वो शराब पीता है, उनके लिए वो कोका कोला ही पी रहा होता है। कभी कभी जब कोई कह देता है कि शाहिद भाई आप बैकार्डी जितनी मर्जी चाहे पीजिए, मगर कोक में तो बहुत सी शक्कर होती है, ये तो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। फिर कुछ दिनों के लिए डाइट कोक मिलाना शुरू कर देता है, मगर पीता बैकार्डी ही है। शाहिदा का प्लेन उड़ने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। उसका फ़ोन भी आ गया है। जानू, बस प्लेन उड़ने ही वाला है, अपना खाना वगैरह टाइम पर खाया करना। मैंने शोभा बहन से कह दिया है कि आपको रात के खाने का टिफ़िन पहुंचवा दिया करेगी। वो मटन और चिकन भी अच्छा बना लेती है, मैंने ही सिखाया था उसे। आपको उसे कोई पैसे नहीं देने हैं, मैं आकर हिसाब कर लूँगी। आई लव यू जानू। चलो अब अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, फ़ोन बंद करती हूँ। सोचता है कि अब निकल चले, मगर नहीं, विमान के उड़ने तक वहीं रहेगा। ड्रिंक का ख्याल दिल से निकाल देता है। कार भी चलानी है, अगर शराब पी लेगा और रास्ते में चेकिंग हो गई तो क्या करेगा। और फिर सिमोना, बस सोचते झुरझुरी सी होने लगी। शाहिदा से पहली बार तू तू मैं हुई जब उसने हसीना के साथ बात करते हुए देखा था। उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया था। अभी तो उसका ब्रिटिश पासपोर्ट भी नहीं बना था। बिफर पड़ी थी शाहिदा। बड़ी घुल मिल कर बातें हो रही थी उस नैन मटक्कों से। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ मेरे साथ शादी करके आए हैं। मैं अगर होम ऑफिस में कंप्लेंट कर दूंगी तो आपको कान पकड़कर पाकिस्तान वापस भेज देंगे। यहाँ रहना है तो शराफत से रहिए। मैं आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड हूँ, आप इधर उधर मुंह मत मारिए। बस शाहिद के दिमाग में शाहिदा के शब्द अंकित होकर रह गए। कंप्लेंट कर दूंगी तो आपको कान पकड़कर पाकिस्तान वापस भेज देंगे। इस दहशत से बाहर नहीं आ पा रहा था। इस एक वाक्य ने उसके जीवन को तबाह कर रखा था। ये बात कहकर शायद शाहिदा तो भूल भी गई होगी, मगर शाहिद के दिमाग में बैठा शैतान उसे धमकाता रहता था कि ये औरत तुमसे नाराज़ हुई और तुम वापस पाकिस्तान। एयरपोर्ट से वापस घर पहुंच गया। रास्ते भर ना जाने क्या क्या सोचता रहा कि उसे पब या सिनेमा का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। बस घर पहुंच गया। थोड़ी देर के लिए बिना जूते उतारे बिस्तर पर अधलेटा सा पड़ गया। उसका दिल चाहा कि अचानक उठकर नाचने लगे। अब की बार तो 2 महीने के लिए गई है, पूरे 60 दिन की आज़ादी। वाह, गहरी सांस भरी शाहिद ने। वैसे शाहिदा तो पहले भी पाकिस्तान जाया करती थी, फिर भला अब की बार ऐसा क्या हो गया कि उसे इस कदर खुली हवा का एहसास होने लगा है। शायद उसकी सहन शक्ति का मटका भर चुका है और अधिक सहने की शक्ति नहीं बची है। शाहिद उठा और बाथरूम में जाकर लिस्ट्रीन के गरारे किए। एकदम फ्रेश महसूस करने लगा। सिमोना फिर से उसके दिमाग को मथने लगी। उससे दिल का रिश्ता तो था नहीं कि दिल को बेचैन कर पाती, क्योंकि दिमाग को मथा जा रहा था तो दिमाग ने ही चेतावनी दी, आज नहीं। पहले फ़्लाइट पाकिस्तान पहुंच जाए, शाहिदा का वहाँ पहुंचने का फ़ोन आ जाए, तभी खुली हवा में सांस लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फ़्लाइट तकनीकी कारणों से वापस आ जाए और वो पब में। सिमोना को तो कल भी इनवाइट किया जा सकता है, मगर आज सेलिब्रेट तो करना है, फिर चाहे अकेला ही क्यों ना किया जाए। ऑफ लाइसेंस की दुकान तो पास ही है। शाहिदा तो घर में शराब रखने के विरुद्ध है। अब कम से कम 1 महीने तो अपने मन की कर सकता है। शाहिदा 3 दिन का खाना तो बना कर गई है, मगर आज वो ऐसा कुछ नहीं खाएगा जिससे शाहिदा की याद भी आए उसे। लाहौर कढ़ाई से चिकन लेग्स और मटन कढ़ाई मंगवा लेगा, साथ में गर्मा गर्म नान। मगर रम के साथ क्या खाएगा। आज के इन सुनहरे पलों के लिए उसने बैकार्डी गोल्ड की बोतल निकाल ली। मज़ा रम का और देखने में विस्की जैसी। बैकार्डी गोल्ड देखकर उसके भीतर का बच्चा जैसे मचल उठा था। शाहिद हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढ लेता है और उतना ही उन पर दुखी भी हो लेता है। इस वक्त का मसला था डिनर का। हो गया फैसला। चिकन लेग्स, कढ़ाई मटन और नान ले ही आया। चिकन लेग्स रम के साथ और मटन के साथ बाद में नान। रम में डाइट कोक मिलाने चला तो सोचा कि आज बैकार्डी में सोडा डालकर ट्राई करता हूँ। कुछ नया करने की चाह थी, क्यों ना बैकार्डी को भी नया टेस्ट दिया जाए। शुरू शुरू में शाहिदा से छिपाने के लिए कोक मिलाने लगा था, फिर उसकी आदत सी हो गई। आजकल डाइट कोक मिलाता है, कैलोरीज का ध्यान रखता है। रम के 2 पैक पीने के बाद जिस्म में कुछ गर्मी का एहसास हुआ और दिल जोश मारने लगा। सोचा किसी के साथ फ़ोन पर फ्लर्ट किया जाए। 3-4 नाम दिमाग में आए, जेनिस, पेमेला, आमना। आमना कहने को तो शाहिदा की सहेली है, मगर उसकी आंखें हमेशा शाहिद की ओर लगी रहती हैं। अंग्रेज़ी में
फ्लर्ट करने का मूड भी नहीं था। सोचा आमना से ही बात की जाए। फ़ोन मिलाया मगर घंटी बजती रही। फ़ोन उठा नहीं। मैसेज छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। सोचा जब मिस्ड कॉल देख लेगी तो खुद ही फ़ोन कर लेगी। आज का जश्न अकेले ही मनाया जा रहा था। हर घूंट के साथ किसी न किसी महिला दोस्त का चेहरा आंखों के सामने आ खड़ा होता। 5वां पैक बनाए या नहीं तय नहीं कर पा रहा था। चिकन लेग्स भी ख़त्म हो चुकी थी। हिम्मत करके बना ही लिया। पीते पीते ही नींद आ गई। कढ़ाई मटन इंतज़ार में ही रह गया। नान ठंडे हो गए। सोफे पर ही लुढ़क गया। सुबह उठा तो अभी कल का हैंगओवर बाकी था। पानी में एल्का सेल्जर की गोली डाली और उसकी उफनती हुई बुलबुलों को देखने लगा। जब झाग थोड़ी थमी तो उठाकर अपने पैक की तरह ही सिप करने लगा। कल रात की सारी बातें एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थीं। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन के स्क्रीन पर शाहिदा का नाम चमकने लगा। एकदम अटेंशन जैसा हो गया। हेलो जानू, ठीक से पहुंच गई? फ़्लाइट बहुत आराम से कटी। मुझे क्लब में अपग्रेड कर दिया था। तुमने कैप्टन को पहले से मैसेज भिजवा दिया था ना? एयर होस्टेस भी खूब आवभगत कर रही थी। आपने कल क्या खाया? मैं 3 दिन का खाना बनाकर रखा ही हूँ, बस माइक्रोवेव में गर्म करना और खा लेना है। आपकी टेस्ट की हर डिश बनाई है। शाहिद गला खखाड़ता रह गया। बेचारे को बताने का समय ही नहीं मिला कि उसने क्या खाया। अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा क्यों है, क्यों शाहिदा के सामने उसकी घिघी बन जाती है। सोच रहा था कि अब कोई परवाह नहीं, अब जिससे जी चाहेगा मिलूंगा। कम से कम कुछ दिन तो अपनी मर्जी से जी लूँ। फिर एक ख्याल आया कि क्यों ना सिमोना को आज घर पर ही बुला लूँ, पूरी रात रंगीन हो सकती है। सोचते ही सामने दीवार पर लगी शाहिदा की फ़ोटो दिखाई दे गई। कहीं रात को फ़ोटो में से बाहर आकर सामने खड़ी हो गई तो क्या होगा? वो तो कुछ भी कर सकती है। जब जब वापस पाकिस्तान जाता है तो देखता है कि वहाँ की बीवियाँ कितनी फरमाबरदार होती हैं, पति और परिवार की कितनी सेवा करती हैं। अगर शाहिदा को नौकरी चाहिए था तो मुझे नौकरी पर रख लेती। पति होने की जिल्लत तो नहीं सहता। रात को खूब सोया था। कभी कभी तो बीच में अपने खर्राटों की आवाज़ से जाग जाता। अपने सूखे गले को एक घूंट पानी से तर करता। रज़ाई को वापस सिर पर लपेट कर फिर से सो जाता। सुबह उठकर काम पर जाने का मन भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट फ़ोन किया तो वहाँ सिमोना ने ही उठाया। हेलो सिमोना डियर, कैसी हो? क्या शाहिद, कल मैं पब में तुम्हारी वेट ही करती रही। इस चक्कर में 3 ड्रिंक्स एक्स्ट्रा पी गई। गाड़ी वहीं छोड़कर टैक्सी से घर गई। आज भी बड़ी मुश्किल से काम पर पहुंची। सिमोना ठुनकने लगी। अरे यार, कल मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। मैं चाहता था कि उसकी फ़्लाइट पहले पाकिस्तान पहुंच जाए, उसके बाद ही तुमसे मुलाकात करूं। मुझे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आज क्या कर रही हो? मैं तो नौकरी कर रही हूँ। तुम अभी तक घर में क्या कर रहे हो? काम पर क्यों नहीं आए? यार, कल रात बैकार्डी थोड़ी ज़्यादा ही पी गया। अकेला सेलिब्रेट कर रहा था। नए बैचलरहुड की पहली शाम थी ना। आज काम पर नहीं आऊँगा। इमरजेंसी लीव लिख लेना, आज मिलो ना। कल का हिसाब भी पूरा करना है। शाहिद की आवाज़ में शरारत साफ सुनाई दे रही थी। आज नहीं, कल शाम मैं घर पर अकेली हूँ, कल घर आ जाओ। मैं तुम्हारा ड्रिंक भी खरीद लूँगी। वी शैल हैव फन। नो नो, ड्रिंक मैं ले आऊँगा। तुम क्या पियोगी? कुछ नया या अपना रेगुलर वोडका टॉनिक? अरे, हम ना तो अपने चाहने वाले बदलते हैं ना ही ड्रिंक। टॉनिक से वोडका का मज़ा ही अलग हो जाता है। तो ठीक है, कल शाम को ठीक 7 बजे तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। अपना लाइका फ़ोन ढूंढने लगा। सोच रहा था जब लंदन आया तो पाकिस्तान फ़ोन करना कितना महंगा पड़ता था। अब तो लाइका और लेबारा वाले सिम कार्डों ने कॉल कितने सस्ते कर दिए हैं। साले इंडिया वालों के तो मज़े हैं। बस 1 पेंस में 1 मिनट। कोई घंटा भर बात कर ले भी तो बस 1 पाउंड ही बनेगा। घर से निकलने से पहले शाहिदा से बात कर लेना भी ज़रूरी होता है। शाहिद लंदन में पाकिस्तानी चैनल तो देखता ही है, उसे हिंदी चैनल भी पसंद है। खबरों की तुलना करने के लिए भारतीय समाचार चैनल भी देख लेता है। उसे कभी समझ नहीं आता कि टीवी चैनल इतना झूठ क्यों परोसते हैं। एक ही खबर को भारत और पाकिस्तान के चैनल अपने अपने ढंग से पेश करते हैं। आज तो IPL के मैच भी चल रहे होंगे। काश पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उसमें खेल रहे होते। किन चक्करों में पड़ गया है। कल तो सिमोना के साथ ऐश करनी है। सिमोना वैसे तो जर्मनी के रहने वाली है, मगर अंग्रेज़ी बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह ही बोलती है। फिर अपने आप से कह उठता है, यार मैं खुद भी तो ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ। सिमोना ने कह दिया था कि अगर शाहिद चाहे तो रात को वहीं रुक सकता है। वह पोह मची है
क्योंकि रात कभी बाहर गुजारी नहीं है। अब क्या एक नई शुरुआत करनी चाहिए? क्या बात शाहिदा से छिपी रह पाएगी? उसे कभी समझ ही नहीं आता कि शाहिदा का भूत उसका पीछा हर वक्त क्यों करता रहता है। सिर को एक झटका दिया। उसे शाहिदा के भूत से मुक्ति पानी होगी, कहीं सिमोना के सामने वो नामर्द साबित ना हो जाए। अगले दिन शाहिद इमिग्रेशन काउंटर पर बैठा यात्रियों को चेक कर रहा था। उसने देखा एक दूसरे काउंटर पर फिल्म कलाकार शाहरुख खान खड़ा था। शाहिद का ही कोई अधिकारी उससे बहस में उलझा हुआ था। शाहरुख का एक वाक्य उसके कान में भी पड़ गया। आप मेरा नाम गूगल सर्च में ढूंढ सकते हैं। मेरा नाम खान जरूर है, मगर मैं कोई टेररिस्ट नहीं। इमिग्रेशन अधिकारी सपाट चेहरा लिए शाहरुख खान को तलाशी वाले कमरे में ले जा रहा था। एयरपोर्ट पर कम से कम 1000 लोग शाहरुख खान को पहचान रहे थे, मगर तलाशी लेने वाले अधिकारी के लिए वो केवल एक यात्री था। शाहरुख खान की तलाशी करीब 2 घंटे तक जारी रही। भारतीय उच्चायोग के अधिकारी तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंच गए और शाहरुख को शर्मिंदगी से बचाते हुए एयरपोर्ट से बाहर ले गए। शाहिद के भीतर का मुसलमान आहत हो गया था। शाहरुख इंडियन है तो क्या हुआ, है तो हमारा हीरो। अपने पेशावर का बंदा है। हमारे साथ इन मुल्कों में कैसा घटिया सलूक करते हैं। दिल खट्टा हो गया था। इमिग्रेशन विभाग का अफसर होने के बावजूद वो शाहरुख को बेइज्जती से कहाँ बचा पाया। शाहिद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शाहरुख खान का नाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिस्ट में कैसे आया होगा। क्या सचमुच उसके रिश्ते आतंकवादियों के साथ हैं या बस नाम का ही फेर है? क्या किसी का नाम भी टेररिस्ट लिस्ट में रखा जा सकता है? अगर कल को कोई उसका अपना या शाहिदा का नाम ऐसी लिस्ट में रख दे तो? एक विस्फोट सा हो गया। वो खुद सन्नाटे में बैठा रह गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या शाहिदा का नाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिस्ट में रखा जा सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो उसकी प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए हल हो जाएगी। इतने बड़े घर में रहेगा लंदन में और शाहिदा परमानेंटली पाकिस्तान में। फिर तो वो कभी भी ब्रिटेन वापस नहीं आ पाएगी। याद रखना, अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट होम ऑफिस में कर दूंगी तो कान पकड़कर निकाल बाहर करेंगे तुम्हें। कितना रौब जमाती थी, मगर वो अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इतने सालों का साथ है, कभी तो उसे प्यार भी किया ही होगा। इतना नीचा कैसे गिर सकता है? उस पर क्या गुजरेगी जब वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर फ्लाइट पर चढ़ने आएगी और उसे बताया जाएगा कि वो एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है। उसके पांव तले की ज़मीन अचानक भुरभुरी हो जाएगी। क्या उसे सुमोना से इस बारे में बात करनी चाहिए? मगर इतना बड़ा राज वो किसी के साथ भी कैसे बांट सकता है? फिर सिमोना तो उसके साथ काम करती है। उसे तो सिमोना से मिलना भी कम कर देना चाहिए। ना जाने कब उसके सामने कोई ऐसी बात हो जाए कि राज खुल जाए। मगर आज तो उसके घर जाने का प्रोग्राम बना रखा है। अच्छा तो यही रहेगा कि फ़ोन करके उसे मना कर दे। अब उसके मन की हालत ऐसी नहीं कि किसी के साथ सेक्स करने के बारे में सोचे। अब तो पूरी ज़िंदगी एक नई करवट बदलने वाली है। क्या ऐसा हो सकेगा कि कभी पता ही ना चले कि इसने स्वयं ही शाहिदा का नाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट में डाला है? अगर किसी को पता चल गया तो उसका क्या बनेगा? अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? आखिर शाहिदा उन बच्चों की माँ तो है। क्या सारा जीवन ये नाटक कर पाएगा कि वो शाहिदा को ब्रिटेन वापस लाने की कोशिश कर रहा है? इसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या होगी? समझ नहीं पा रहा था कि कैसा महसूस हो रहा है। दिल कहता है कि आज ही काम कर दिया जाए। दिमाग कहता है कंट्रोल कर शाहिद, पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ले। हिसाब लगाने लगा किस दिन उसकी ड्यूटी उस सीट पर होगी जहां सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिस्ट को अपडेट किया जाता है। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि इस जुम्मे की नमाज के बाद ठंडे दिल से सोचेगा कि क्या उसे एक कदम उठाना है या नहीं। उस दिन मौलवी के साथ गोल मोल ढंग से अपनी दिक्कत के बारे में भी बात करेगा। वह पो मची थी उसके मन में। सवाल ये भी तो था कि अगर कहीं मौलवी के सामने उसने अपने मन की बात कह दी तो? आजकल घर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधे घर वापस आ रहा था। इंटरनेट पर कुरान शरीफ और हदीस छानने लगा था। शायद कहीं उसकी समस्या का कोई हल मिल जाए। मगर कुरान शरीफ के ज़माने में ना तो विमान थे, ना इमिग्रेशन और ना ही आतंकवादियों की सूची। सोचा आजकल हिंदी फिल्में अच्छी लगी हैं, शायद दिमाग को सुकून मिले। 2 दिन में 2 फिल्में देख डाली। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और नो वन किल्ड जेसिका। दूसरी फिल्म में सोचने का मसाला दिया। अगर मर्डर को दबाने के लिए इतना कुछ किया जा सकता है तो वो तो केवल अपनी बीवी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा है। और सच भी तो है, उसे जीने का हक है।
ज़िंदगी दोबारा कहाँ मिलने वाली है। वैसे तो शाहिद की पहुंच उस सीक्रेट लिस्ट तक है जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज रहते हैं जिनके ब्रिटेन में रहने से लोगों के जनजीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे लोग अपने देश से फ्लाइट के लिए चेक इन नहीं कर सकते क्योंकि उनके नाम के साथ ही लाल झंडी यानी कि रेड फ्लैग उभर आता है जो दूसरे देश के इमिग्रेशन अधिकारी को सूचित कर देता है कि अमुक यात्री को ब्रिटेन में घुसने नहीं दिया जाएगा। बस उसे हिम्मत करनी है, एक बार नाम डाल दिया तो उसका बाकी जीवन तो सिमोनाओं से भर जाएगा। अब हर शाम बैकार्डी और डाइट कोक के साथ ही बीतती। शरीर में एक विचित्र सा तनाव भरा रहता, शेव भी नहीं बना रहा था। एक साथी ने कह दिया, माशाअल्लाह मियाँ आप पर दाढ़ी खूब फबेगी। भाई मानना पड़ेगा कि दाढ़ी हम मुसलमानों की शान है, पहचान है। बस घबरा गया। वो तो शराब पीने वाले शख्स जो शायद ही कभी जुम्मे की नमाज में भी आता हो, वो भला मुसलमानों की शान और पहचान कैसे बन सकता है। उसकी दोस्ती तो अपने 10 साल बड़े एक प्रोफेसर साहब से है। फिंचले में रहते हैं, अकेले, कट्टर मार्क्सवादी, तीतर वाली शराब पीते हैं, यानी कि फेमस ग्राउज। तीसरे साथी हैं शायर अलबिला राही। राही भारत से हैं, वैसे तो सिख हैं मगर केश और पगड़ी को तिलांजलि दे चुका है। दिक्कत तो ये है कि उनसे भी दिल की बात नहीं कर सकता। दरअसल उनसे ही तो बात छिपानी है। वे दोनों ही शाहिदा को जानते हैं और उसके खाना बनाने की तारीफ़ करते नहीं थकते। शाहिदा पाकिस्तान से फ़ोन करती रहती है, सुनो शाहिद तुम्हारे लिए एक स्वेटर ख़रीदा है, वही जिसे हम लंदन में पुलोवर कहते हैं। जुनैद जमशेद के शोरूम से ख़रीदा है, तुम्हें फ़ोटो ईमेल करती हूँ। सुनो तुम फ़ोन किया करो ना, तुम्हारे पास तो लाइका का सिम कार्ड है ना, कितना सस्ता पड़ता है। पता है मैं यहाँ अपनी हर सहेली को कहती फिरती हूँ कि मेरे शाहिद मेरे बिना 2 पल भी नहीं रह सकते। यू लव मी ना। इस तरह के फ़ोन उसके निश्चय की हवा निकाल देते। एक तरफ तो बीवी ऐसे फ़ोन कर रही है और दूसरी ओर वो उससे छुटकारा पाने को चाह रहा है। उसे कमज़ोर नहीं पड़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि दिन उसके हाथ से फिसलते चले जाएं और वो ऐसे सुनहरे मौके के लिए तरसता रह जाए। और उसने कर दिया। उस दिन उसकी ड्यूटी उसी डिपार्टमेंट में लगी थी जहाँ उसे अपना काम करना था। पशुपेश में था। हर 3 महीने पर इस लिस्ट की जांच भी होती है। अगर उस जांच के समय किसी को खबर हो गई कि यह कारगुजारी उसकी है तो क्या जवाब देगा। वैसे उसे इस बात का फ़ायदा भी रहता है कि वो खुद मुसलमान है। अगर वो किसी मुसलमान का नाम ऐसी लिस्ट में डालता है तो कोई शुबहा नहीं करता कि वो किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। ये डिटेल भी तो देनी होगी कि शाहिदा ने किस प्रकार की गतिविधि की है या फिर उसका किस संगठन से रिश्ता होने का शुबहा है। ये होमवर्क को पहले से ही कर चुका था। फिर वहाँ लिस्ट में भी तो कई कैटेगरी होती हैं। ज़्यादा चेकिंग तो हार्डकोर टेररिस्ट के बारे में होती है। छोटे मोटे नामों पर तो कोई ध्यान भी नहीं देता, बस लिखा हुआ आ जाता है कीप एन आई। अब शाहिदा का नाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट में डल चुका है। शाहिद को यह भी मालूम था कि इस लिस्ट में नाम डालना तो आसान है मगर उसे निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। बहुत से डिपार्टमेंट इससे जुड़ जाते हैं, बहुत सी तहकीकात की जाती है। सरकार को कोई जल्दी नहीं होती किसी को इस सूची से बाहर निकालने की। उधर शाहिदा इस षड्यंत्र से बेखबर कराची में रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त गुजार रही थी। और उस शाम शाहिद सिमोना के घर गया। अपना सारा तनाव बैकार्डी के साथ उसके शरीर में उतार दिया। रात वहीं सोया। कल एक नई सुबह शुरू होने वाली थी। शाहिदा का फ़ोन आया तो शाहिद के दिमाग की नसें कसने लगीं। शाहिद मेरे पास थोड़ा एक्सेस बैगेज है, प्लीज़ यहाँ किसी कैप्टन को फ़ोन कर दो ना, फिर मुझे क्लब क्लास में अपग्रेड किए जाने के लिए भी बात साथ ही कर लेना। श्योर डार्लिंग, मैं अब बात कर लेता हूँ। शाहिदा के सामने जीवन का सबसे धमाकेदार पल आने ही वाला था। उसने हंसते हुए अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास सामने बैठे अफसर के सामने रख दिया। जैसे ही उसने कंप्यूटर पर उसके पासपोर्ट को स्कैन किया तो अधिकारी के चेहरे का रंग ही बदल गया। मगर उसने जल्दी ही अपने अनुभव का सहारा लेते हुए आवाज़ में मुलायमियत बरकरार रखते हुए पूछा, मैडम आप कराची कब आईं? आप कब से ब्रिटेन में रह रही हैं? शाहिदा को समझ नहीं आया कि उससे ये सवाल क्यों किया जा रहा है। ऑफिसर मैं तो ब्रिटिश नागरिक हूँ, मुझे वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। शाहिदा ने स्थिति को अभी तक समझा नहीं था। दरअसल उसे अभी बताया ही कहाँ गया था। अधिकारी ने अपना काउंटर बंद करते हुए शाहिदा से कहा, आप मेरे साथ चलिए, कुछ बातचीत करनी है आपसे।
घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी इंक्वायरी है। अब शाहिदा का माथा ठनका। ऑफिसर, हुआ क्या है? कुछ खास नहीं शाहिदा जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं ज़रा किसी लेडी अफसर को बुला लाऊं। कायदे से आपसे बातचीत लेडी अफसर ही कर सकती है। शाहिदा परेशान हो रही थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। थोड़ी देर में लेडी अफसर भी आ पहुंची। शाहिदा ने उसकी नेम प्लेट पढ़ी, हमीदा बेग। हमीदा ने बहुत मुलायम लहजे से बात शुरू की। देखिए शाहिदा, मैं जानती हूँ कि आप रेगुलर ट्रैवलर हैं, मगर आज मामला थोड़ा सीरियस सा है। वो क्या है कि प्लीज़ आप पहेलियाँ ना बुझाएं, मुझे सच सच बताएं कि मामला क्या है। बात यह है कि आपका पासपोर्ट कंप्यूटर में स्कैन करते ही रेड फ्लैग आ रहा है, जिसके मुताबिक आपका नाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है। आपको ब्रिटेन में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है ऑफिसर? मेरे तो शौहर इमिग्रेशन अफसर हैं आपकी तरह। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले तो उनको पता लगता। ज़रूर कोई गड़बड़ है। दरअसल वही हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपका नाम इस लिस्ट में आ कैसे गया। आप ऐसा करिए, अपने शौहर को एक फ़ोन कर लीजिए। ये तो तय है कि आपको हम इस फ्लाइट पर नहीं जाने दे सकते। शाहिदा की आंखों में आंसू आ गए। इतने बड़े हादसे के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रोती आंखों और कांपते हाथों से शाहिद को फ़ोन लगाया, मगर घंटी बजती रही। प्लीज़ शाहिद, फ़ोन उठाओ। आई एम इन टोटल मेस। हाउ कैन दिस हैपन? एक बार फिर ट्राई किया, फिर घड़ी देखी। अभी तो लंदन में सुबह के 4 बजे होंगे। शायद आज दोपहर की शिफ्ट है। शाहिद घोड़े बेचकर सो रहा होगा। शाहिद सिमोना की बाहों में सो रहा था। अब उसे तसल्ली थी कि शाहिदा तो आने वाली है नहीं और वो आज उसका फ़ोन उठाएगा नहीं। जाने दो एयरपोर्ट से घर। सिमोना कुनमुनाई। शाहिद ने उसे एक हल्का सा चुंबन दे दिया और उससे लिपट के सो गया। शाहिदा परेशान हालत में टैक्सी लेकर घर वापस चल दी। काश आज अब्बू जिंदा होते तो मुझे कितना सहारा होता। अब्बू उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। अचानक ख्याल आया कि अपनी सहेली आयशा को फ़ोन करके देखती है। आयशा, सो सॉरी तुम्हें जगा दिया। आई एम इन अ मेस यार। क्या हुआ? आयशा की आवाज़ में घबराहट थी। आयशा, तुम शाहिद से मिली क्या इन दिनों? मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। नहीं शाहिदा, मुझे तो 2-3 हफ्ते हो गए। शाहिद भाई दिखाई भी नहीं दिए। मैंने तो एक बार कहा भी कि शाहिद भाई आप रोज़ रात का खाना हमारे साथ ही खा लिया कीजिए, अदनान को भी अच्छा लगेगा। मगर शाहिद भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बात क्या है शाहिदा, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। शाहिदा की आवाज़ रुआंसी हो उठी। आयशा, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मैं आज जब एयरपोर्ट पहुंची फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तो मुझे फ़्लाइट पर बैठने से रोक दिया उन्होंने और कहा कि मेरा नाम दहशतगर्दों की लिस्ट में डला हुआ है। ये क्या होता है? दहशतगर्द यानी कि टेररिस्ट? मैं बुरी तरह कंफ्यूज हूँ आयशा। जब तक शाहिद से बात ना हो जाए तब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का भी नाम ऐसी लिस्ट में डाल देंगे? ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, पर हर पाकिस्तानी कोई टेररिस्ट थोड़ी हो जाता है। सच तो यह है आयशा, हमारे ही कुछ बंदों ने हमारे लिए खाइयाँ खोद डाली हैं। जब हर तरफ दहशतगर्दी के लिए जिम्मेवार अपने ही लोग हों तो सामने वालों को कैसे इल्ज़ाम दिया जा सकता है? फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रहा कि किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। वो पाकिस्तानी अफसर भी मुझे ऐसी निगाह से देख रहा था जैसे मेरी मासूमियत पर उसे एतबार ना हो रहा हो। सुनो आयशा, बीच में शाहिद का फ़ोन आ रहा है, बंद करती हूँ। हेलो शाहिद, हेलो। और शाहिदा की रुलाई फूट पड़ी। अरे शाहिदा, क्या हो गया? कहाँ हो इस वक्त? कितने बजे निकल रही हो? फ़्लाइट के बारे में बताओ ताकि मैं तुम्हें पिक कर लूँ। आई मीन वेलकम करूँ तुम्हारा। शाहिद अब ढीठ हो चुका था। शाहिद, किसी ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, जानते हो? मुझे कराची एयरपोर्ट पर फ़्लाइट पर बैठने ही नहीं दिया। बोले कि मेरा नाम लंदन में टेररिस्ट लिस्ट में जुड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो गया शाहिद? तुम तो वही काम करते हो। ये किसकी हरकत हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? तुम तो सीधी सादी हाउस वाइफ हो, भला तुम्हारा नाम ऐसी लिस्ट में कैसे हो सकता है? ये ज़रूर कोई गलतफहमी है। हो सकता है कि तुम्हारे नाम की कोई दूसरी औरत होगी और पाकिस्तानी अफसर ने सोचा कि वो तुम हो। सारा डफर कहीं का। तुम बिल्कुल परेशान ना होना, मैं अभी का अभी अपने अफसर से बात करके मामले का पता चलाता हूँ। शाहिदा को हिचकियाँ शुरू हो गई थीं। अचानक उसे ख्याल आया कि ब्रिटिश हाई कमीशन भी तो क्लिफ्टन में ही है।
उसके घर से तो 15 मिनट का पैदल का रास्ता है, कार पार्किंग का भी कोई मसला नहीं। उसके पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। बस अगले ही दिन पहुंच गई ब्रिटिश हाई कमीशन। वहाँ देखकर लगा जैसे पूरा पाकिस्तानी लंदन बसने के चक्कर में है। भीड़ इस कदर कि सोचा आज तो नंबर नहीं लगने वाला, मगर हैरान थी कि जब वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अलग से खुला है तो फिर भला हाई कमीशन में क्यों है इतनी भीड़। किसी तरह रिसेप्शन तक पहुंच पाई और अपनी बात रिसेप्शन पर बैठे बंदे को समझा पाई। हैरान भी थी कि अभी तक यहाँ रिसेप्शन पर औरतों को क्यों नहीं बैठाया जाता। हैरान हुई कि बंदे ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारी की ओर भेज दिया। अधिकारी एक अंग्रेज़ औरत थी। उसे शाहिदा की बात सुनते ही अंदाज़ हो गया कि शाहिदा लंदन की पढ़ी लिखी है, क्योंकि शाहिदा का तलफ़ुज़ कुछ कॉकनी था। जाहिर है कि शाहिदा के बोलने के अंदाज से अंग्रेज़ अधिकारी कुछ सकारात्मक हो गई थी, मगर पूरी बात सुनने के बाद उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने कंप्यूटर में शाहिदा का नाम डालकर चेक किया तो वहाँ भी रेड झंडी एक्टिव हो गई। मिसेस जोन्स कुछ सोच में पड़ गई। बात यह है शाहिदा कि लिस्ट में नाम तो तुम्हारा ही है और एंट्री भी करीब 2 हफ्ते पहले ही हुई है। अगर पुरानी होती तो तुम लंदन से ही फ़्लाइट पर नहीं बैठ सकती थी। बात यह है मिसेस जोन्स कि मेरा हस्बैंड तो खुद इमिग्रेशन अफसर है। अगर उसे पता चल गया होता तो वो ज़रूर कुछ करता। कल उसे फ़ोन पर मैंने बताया तो वो भी हैरान था और कह रहा था कि अपने बॉस से बात करेगा। तुम्हारा हस्बैंड इमिग्रेशन अफसर है? दैट इज़ इंटरेस्टिंग। भाई तुम मुझे मिसेस जोन्स कहकर ना बुलाओ, जैसे लंदन में बुलाते हैं वैसे ही बुलाओ। मेरा नाम शैरन है, शैरन जोन्स। ओह थैंक्स शैरन, मगर अब मैं क्या करूं? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है शाहिदा कि तुम्हारे पास दोहरी नागरिकता है, यानी कि ब्रिटेन का पासपोर्ट भी और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी। आप पाकिस्तानी लोग लंदन से चलते वक्त ब्रिटिश पासपोर्ट इस्तेमाल करते हो और पाकिस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट से एंट्री करते हो। इससे आपको आसानी तो होती है, मगर इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। आप इस वक्त अपनी होम कंट्री में हैं, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से आप ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी नहीं रह जाती हैं। अगर पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी और देश में किसी वजह से फंस जाएं तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपकी मदद करें। मगर आपके नाम के सामने साफ लिखा हुआ है कि आपके ब्रिटेन में होने से ब्रिटेन में कम्युनिटी कोहिजन को खतरा है। जब तक ये कमेंट हटाया नहीं जाता आप लंदन वापस नहीं जा सकती। मैं अपने लेवल पर पता लगाने की कोशिश करती हूँ, मगर आपके हस्बैंड को अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए आपको इस लिस्ट से बाहर निकालना होगा। शेरन का बेस्ट ऑफ लक तो शाहिदा के कानों तक पहुंचा नहीं। वो बस यही सोच रही थी कि अब शेरन को पता चला कि शायद इमिग्रेशन अफसर है तो उसने क्यों कहा दैट इज़ इंटरेस्टिंग। कुछ समझ नहीं पाई तो बस अपने सिर को झटका दिया। जाहिर है कि उसकी सोच का दायरा इस समय अपने पति शाहिद तक सीमित था। इस समय तो बेटे और बेटी की बहुत याद आ रही थी। बेटी का फ़ोन तो 2 बार आ चुका था। अपने आप को भरोसा दिला रही थी कि शायद उसे जल्दी ही इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। थोड़े ही वक्त की बात है, बस वो अपने शाहिद के साथ होगी, परिवार के बीच। शाहिद भी व्यस्त था। लगता था जैसे एक नई किताब की योजना बना रहा था। पत्नी को गुमराह करने के 100 तरीके। हर रोज़ कोई ना कोई नया बहाना खोजता। आवाज़ को रुआंसा बनाते हुए फ़ोन किया। शाहिदा, मेरा अफसर बहुत कमीना है, सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। मैंने उसको बहुत समझाया कि सर, शाहिदा मेरी बीवी है, मैं उसे 20 साल से जानता हूँ, हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं। जब मैंने कहा कि सर, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता तो मुंह बिगाड़ कर बोला, मगर हर आतंकवादी तो मुसलमान होता है ना। ये गोरे हमेशा हमसे नफरत करते रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। 9/11 का बदला ले रहे हैं। अपनी अदाकारी पर खुद ही निसार होने लगता है। अब तो दफ्तर से भी डर लगना बंद हो चुका है। किसी को खबर तक नहीं हुई कि संभावित टेररिस्ट सूची के साथ इतना डरावना खिलवाड़ हो चुका है। सिमोना ने कई बार पूछा भी आखिर शाहिदा कब वापस आने वाली है, मगर उसको भी मज़ा आ रहा था। आजकल शाहिद उसके साथ अधिक वक्त बिताने लगा था और उसे सुख भी पूरा मिल रहा था। उसके लिए तो अच्छा है कि शाहिदा वापस नहीं आ रही, मगर सवाल ये है कि बच्चों से कब तक छिपा जा सकेगा। हो सकता है शाहिदा ने बच्चों को भी फ़ोन करके बता दिया हो। यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि वो स्वयं ही बच्चों को फ़ोन करे। बेटे और बेटी से बात की, उन्हें समझा दिया कि कोई उनके परिवार से बदला ले रहा है और कष्ट उठा रही है शाहिदा। बेचारी को कुर्बानी का बकरा बना दिया है।
बच्चे बाप का कहना मान गए। छुट्टियों में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के ट्रिप कैंसिल करके अपनी मम्मी को मिलने पाकिस्तान जाने को तैयार हो गए। वैसे आम तौर पर पाकिस्तान के नाम से दोनों बिदक जाते हैं। अब्बू, हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, लोग कैसी बातें करते हैं, और वहाँ किसी को कोई सिविक सेंस भी नहीं है, हर तरफ कचरा, कहीं कोई रिफ्यूज़ बिन भी नहीं दिखाई देती। शाहिद को अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि अगर इन बच्चों को इनकी ज़रूरत की सब चीज़ें मिलती रहें तो उन्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि इनके कोई माँ बाप हैं। कभी कभी शाहिदा के साथ उलझ भी पड़ता था। यार ठीक है, तुम लंदन में पली बड़ी हो, मगर बच्चों में कुछ तो पाकिस्तानी कल्चर डालो। पूरे अंग्रेज़ होते जा रहे हैं, उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं बोलते। मगर पाकिस्तानी कल्चर से दूर तो शाहिदा हुई थी, उसके बच्चे तो अंग्रेज़ों में रहते हैं और पूरी तरह से अंग्रेज़ हैं। फिर रंग भी कुछ ऐसा गोरा चिट्टा है कि वो किसी हद तक अंग्रेज ही लगते हैं। शाहिदा, मैं बच्चों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, दोनों तुम्हें लेकर परेशान हैं। लंदन से जो कुछ भी चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दो, बच्चों के साथ भेज दूँगा। यहाँ तो मेरी कोई सुन नहीं रहा। मेरे एक कलीग ने सलाह दी है कि किसी वकील से बात करूँ। सोच रहा हूँ कि कल मलिक एंड सन्स लीगल सॉलिसिटर्स से सलाह लूँ, मगर मैंने तो सुना है कि वो बहुत महंगे हैं। कोई पहचान वाला वकील ढूंढिए ना। अरे कैसी बात करती हो, पैसा तुमसे बढ़कर है क्या? तुम्हें क्या पता तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। हम दोनों चाहे लड़ते रहें, मगर प्यार तो करते हैं ना एक दूसरे से। तुम जल्दी से शॉपिंग लिस्ट भेजो, और हाँ, मार्क्स एंड स्पेंसर से अपने लिए कुछ खास लेना हो तो साइज़ और कप साइज़ लिख देना। तुम शायद 38C पहनती हो ना? शाहिदा हैरान थी कि इन हालात में भी शाहिद कितने प्यार से उसकी निजी ज़रूरतों के बारे में चिंतित है। बच्चे अपनी मम्मी से मिलने कराची जाते रहे, मगर शाहिद खुद नहीं गया। बस एक सरल सा बहाना, देखो शाहिदा, अगर मैंने कराची आने की कोशिश की तो कहीं मुझे ही एयरपोर्ट पर ना धर लें। पहले इस दाग को हटाना होगा, तब तक फ़ोन से ही काम चलाना पड़ेगा। बच्चे गए तो 3 हफ्तों के लिए थे, मगर 4 दिन पहले ही वापस लौट आए। कराची का मौसम और वहाँ की गंदगी से बाज आ चुके थे। बस माँ से एक आध बार ही पूछा, मॉम, हाउ डिड ऑल दिस हैपन? डैड इज़ इन इमिग्रेशन, वाई कांट ही हेल्प यू? शाहिद ने उन्हें कभी कोई कमी होने नहीं दी और उन्हें कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। शाहिद बेवकूफ़ बनाता रहा और शाहिदा बनती गई। वक्त चलता रहा, करीब करीब 3 साल बीत गए। इसी बीच सिमोना एक अबॉर्शन करवा चुकी थी, माँ बनने को तैयार नहीं। फिर शाहिद को भी यही सूट करता था। अगर सिमोना माँ बनने की ज़िद करती तो मसले काफ़ी बिगड़ सकते थे। रात के खाने के बाद सिमोना ने पूछा, अरे शाहिद, तुम्हें लेटर मिला क्या? तुम्हारा भी प्रमोशन के लिए इंटरव्यू होने वाला है। वैसे तो दिखावे का इंटरव्यू होता है, जब एक बार नाम आ जाता है तो प्रमोशन हो ही जाता है। बधाई हो। तुम्हारे देश के हिसाब से तो अब तुम मेरे सर हो जाओगे। सिमोना, मुझे सर और अंकल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे देश में तो सर और अंकल के चक्कर में इंसान बूढ़ा हो जाता है। यहाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारा सिड और तुम मेरी सिमो। और आगे बढ़कर शाहिद ने सिमोना के होठों पर एक चुंबन अंकित कर दिया। 3 दिन बाद ही इंटरव्यू था। अपनी तैयारी कर रहा था, सारे रूल याद कर रहा था। शाहिदा को फ़ोन मिलाया। शाहिदा, गुड न्यूज़, मेरा प्रमोशन का इंटरव्यू हो रहा है। फिर मेरे लिए मसले को सुलझाना आसान हो जाएगा। अल्लाह मियाँ से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। बेचारी शाहिदा अल्लाह से दुआ कर रही थी और शाहिद ने अपने बॉस के कमरे में प्रवेश किया। आज उसका इंटरव्यू होने जा रहा है। बॉस ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कहा, हेलो शाहिद, मेरा नाम कार्ल है, कार्ल बाई वाटर। इंटरव्यू के दौरान आप मुझे कार्ल कह सकते हैं। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? यस कार्ल, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। ओके शाहिद, मैं ज़रा कंप्यूटर पर आपका पेज खोल लूँ, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। कार्ल ने कंप्यूटर पर शाहिद का पेज खोला तो उसके नाम के साथ एक रेड फ्लैग उभर आया। उस पर साफ लिखा था कि शाहिद की पत्नी का नाम संदिग्ध आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। शाहिद के बॉस के चेहरे का रंग बदल सा गया, माथे पर बल पड़ गए। आवाज़ को सहज बनाते हुए पूछा, शाहिद, आपकी वाइफ आजकल कहाँ है? जी, वो कराची में है। शाहिद को अंदेशा हो गया कि कोई गड़बड़ है। उसकी बीवी के बारे में क्यों पूछ रहा है कार्ल? वो कराची कब गई थी? यही कोई महीना भर पहले। झूठ बोलते हुए शाहिद के पेट में जोर का मरोड़ उठा और यही दूसरा झूठ शाहिद के लिए जानलेवा साबित होने जा रहा था।
कार्ल ने ठंडी सांस भरते हुए सोचा कि आखिर शाहिद ने झूठ क्यों बोला होगा। कंप्यूटर पर साफ लिखा है कि शाहिदा पाकिस्तान कब गई और कब उसे संदिग्ध टेरर सूची में डाला गया। शाहिद तुम यहीं बैठो, मैं पेपर और पेन लेकर आता हूँ। कार्ल कमरे से बाहर चला गया। करीब 10 मिनट के बाद वापस लौटा तो उसके साथ एक पुलिस अधिकारी भी था। मेरा नाम सार्जेंट विक्टर है, मैं पुलिस के टेररिस्ट हैंडलिंग सेक्शन में काम करता हूँ। क्या आपको मालूम है कि आपकी बीवी का नाम टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है? शाहिद के सिर में जैसे धमाका हो गया। ये धमाका टेररिस्टों के बम धमाकों से कहीं अधिक भयानक था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अगर वो बताता है कि उसने ये कुकृत्य स्वयं किया है तो भी नौकरी जाएगी और जेल होगी। अगर वो नहीं बताता है तो भी टेररिस्ट का पति होने के नाते थाने में पूछताछ और जेल होगी। बुरी तरह फंस गया था। स्थिति ऐसा मोड़ ले कि उसे ख्याल भी नहीं आया था। उसने कहाँ सोचा था कि उसकी प्रमोशन भी इन्हीं दिनों हो जाएगी। उसने तो पूरा प्लान इतनी चालाकी से बनाया था कि कहीं कोई लूप होल छोड़ा ही नहीं था। शाहिदा को टेररिस्ट बनाते बनाते वो स्वयं ही टेररिस्ट घोषित होने जा रहा है। आपका किन टेररिस्ट गुटों से वास्ता है? आपकी वाइफ आज तक किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है? आप किस हद तक अपनी वाइफ की एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं? क्या आप अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर टेररिस्टों को इस देश में घुसने में हेल्प करते रहे हैं? शाहिद को महसूस हुआ कि उसकी सांस ठीक से नहीं चल रही। सवाल दागे जा रहे थे और वो हर जवाब के साथ एक जाल में फंसता जा रहा था। ऐसे ही कुछ सवालों से शाहिद लगभग 2 घंटे तक जूझता रहा। सार्जेंट विक्टर ने कार्ल की ओर देखकर इशारा किया। शाहिद, अब ये इंटरव्यू यहीं समाप्त हो रहा है। पहले आपको सार्जेंट विक्टर के सवालों का जवाब देना होगा। कार्ल ने अपना फैसला सुना दिया। शाहिद, तुम शायद समझ रहे हो कि मामला खासा गंभीर है। फिलहाल तो तुमसे पूछताछ बहुत ज़रूरी है। तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल रहे हो, वहाँ ही ठीक से सिलसिलेवार पूछताछ हो पाएगी। तुम समझ रहे हो ना कि मामला टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, काफ़ी गंभीर मसला है। मैं तुमको हथकड़ी लगाकर नहीं ले जा रहा। हमें अगर किसी स्टेज पर महसूस होगा कि आपको अपने वकील को बुला लेना चाहिए तो आपको सलाह दी जाएगी। बाकी सब हम बातचीत के बाद तय करेंगे कि तुमको स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले करना है या। सार्जेंट विक्टर ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। सार्जेंट विक्टर शाहिद का हाथ अपने हाथ में लिए कमरे से बाहर आ गया। शाहिद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। घबराहट उसके चेहरे से पसीना बनकर चू रही थी। उसके दिमाग में शाहिदा के कहे शब्द बार बार गूंज रहे थे। मैं अगर होम ऑफिस में कंप्लेंट कर दूंगी तो आपको कान पकड़कर पाकिस्तान वापस भेज देंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी कथाकार तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी संदिग्ध। उम्मीद है ये रोचक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।